में हमें थोड़ा बहुत इन्होंने बेनिफिट देने का लॉलीपॉप पकड़ा है, लेकिन उसकी वजह से आप ये देखो, आप शायद उनके कितने बड़े गुलाम बन गए होगे। सेल्फिश लेवल पे ये हमें खुश करती हैं ताकि हम बेवकूफ़ बन जाएँ और सेल्फलेसली इनको सब कुछ दे दें अपनी ज़िंदगी के बारे में। शादी के टाइम पे आप चाहोगे अपने ही गाँव या अपने किसी शहर की कोई अच्छी लड़की से आप शादी करो, लेकिन बाकी पूरे टाइम जो ख़्याल आपके दिमाग में है वो इन लड़कियों के बारे में चल रहे हैं। या फिर अरे ये तो ऑनलाइन है, लेकिन मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, या फिर ब्लू टिक नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। कि अब मैं इसको डेट पे लेके जाता हूँ किसी के साथ, अब मैं इसको खाना खिलवाने ले जाता हूँ, और उसमें बहुत एक फीलिंग ऑफ पावर आती थी, एक मजा आता था, क्योंकि तुम्हें भगवान खेलने का मौका दिया जा रहा है। अल्टीमेटली आपको पता चलने लगता है कि मैं ही उनका प्रोडक्ट हूँ। असली दुनिया में घंटा नहीं उखाड़ा है हमने कि आपकी जिंदगी के बारे में इन चीजों को आपके माँ बाप से ज्यादा पता है। स्क्रीन पे बात करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, धूप से बड़ा शायद कोई सैनिटाइजर नहीं हो। नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? मैं आज चैटिंग एप्स की जो ऑनलाइन फीचर है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम में से कितने सारे लोग हैं जो डर के मारे या इनसिक्योरिटी के मारे, या शायद हमें कोई और पसंद नहीं करता है, या शायद कोई और हमें इग्नोर कर रहा है, उस भय के मारे इन ऐप्स को यूज़ करते हैं जो हमें ये बताती हैं एक सीसीटीवी कैमरा की तरह कि क्या दूसरा इंसान अभी अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। क्योंकि उससे हमें एक रीज़न मिल जाता है या एक कारण मिल जाता है, या तो और डिप्रेशन में जाने के लिए, या तो फ़ील करने के लिए कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, या इमोशनली हमारे साथ गेम्स खेल रहा है वगैरह। तो हम उस इंसान और प्राणी वाले लेवल ऑफ कन्फ्यूज़न में, इनसिक्योरिटी में, डर में हम वहाँ पे फँस जाते हैं, और हम बेसिकली ये सोचते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपको इतनी शक्ति शेयर करी जा रही है इन ऐप्स की वजह से, आप ये सोचो कि कितनी और ज़्यादा शक्ति शायद उनके पास हो जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इतना वो फ्री में दे रहे हैं, तो क्या वो फ्री में दे रहे हैं ताकि वो हमारे डर और हमारे इनसिक्योरिटी और हमें जो लगता है कि कोई हमें इग्नोर कर रहा है, इमोशनली गेम्स खेल रहा है, क्या वो उसके ऊपर कैपिटलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब क्या हमें उस स्टेट में डाल के उन्हें फ़ायदा होता है? क्योंकि आप ये से सोचो कि आप अगर खुद का ही अपना, और मैं नॉर्मली ये यंग लोगों से बात कर रहा हूँ, और स्पेशली उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इन सारी चीज़ों के लिए, ये सारी टेक्नोलॉजी उनके लाइफ में नई हो। फेसबुक उनके लिए एक नई चीज़ है जो वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। मेरे को 4 साल हो गए या 3 साल हो गए लॉगिन किए। इंस्टाग्राम उनके लिए नई चीज़ है, व्हाट्सएप उनके लिए नई चीज़ है। तो जैसे ही वो नया बर्गर आता है, हम उसको खाने के लिए दौड़ते हैं उसके पीछे, क्योंकि हमें लगता है अरे वाह! ये इतनी सही कमाल की चीज़ है, ये हमें इतना कुछ बताती है, और हमें ये देखने में मदद करती है दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर ये एक इतनी शक्ति आपको फ्री में दे रही है कि आप एक दूसरे इंसान के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा बन सकते हो, तो इससे कितनी हद तक ज़्यादा इन लोगों के पास शक्ति होगी जो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे। और वो शक्ति है हमारे इमोशंस, हमारे ड्राइव्स। मतलब इंसान कुछ भी जब करता है, कोई भी टाइप का बिहेवियर लाइफ में करता है, तो उसके पीछे एक मोटिवेटर होता है, एक कारण होता है, एक ड्राइव होती है। जिंदा रहना है इसलिए भूख लगती है, इसलिए हम खाना ढूंढते हैं। रिप्रोड्यूस करना है, हमारे जीन्स के कॉपीज इस दुनिया में छोड़नी है, इसलिए हमें सेक्स करने का मन करता है, और वो हमारे अंदर इंकोडेड होता है। लेकिन ये जो बहुत बेसिक लेवल की ड्राइव्स हैं, उनके साथ मेंटली, उनके बेसिस पे मेंटली हमारे साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है, शायद हम लोग जग के ये चीज़ देख नहीं रहे। कि हाँ चलो, अब एक ऐप आई है जिसकी वजह से मैं अपनी जिस लड़की से मैं बात करना चाहता हूँ, या जिस इंसान के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ, क्या वो मेरा जवाब नहीं दे रहा, मेरे को इग्नोर कर रहा है, मैं उनके ऊपर ज़्यादा नज़र दे सकता हूँ, और ये मेरे को मदद करती है उस चीज़ में। सेल्फिश लेवल पे ये हमें खुश करती हैं ताकि हम बेवकूफ़ बन जाएं और सेल्फलेसली इनको सब कुछ दे दें अपनी ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि अगर ये किसी और के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा की तरह बनी हुई है और उतना इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हैं, आप ये सोचो कि इनके पास जो सबसे बड़े टेक्निकली कैमरा या वो पावर है पता लगाने के लिए कि
एक-एक इंसान जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है या इन ऐप्स को यूज़ कर रहा है, वो किस प्रकार का इंसान है? ऐसे कौन-सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो ये टेक्नोलॉजी या ये ऐप को और ज़्यादा यूज़ करता है? क्योंकि आप अगर खुद सोचो, जो लोग इस चीज़ से नहीं जगे हैं अभी तक कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी हमें लगती हैं। ये सब बहुत फैशनेबल चीज़ें हैं, स्पेशली जो लोग इंडिया में मॉडर्न लाइफ़स्टाइल से नहीं हों, थोड़े बैकवर्ड लाइफ़स्टाइल से हों, टियर 2 सिटी से हों, टियर 3 सिटी से हों, गाँव से हों, जिनके पास अभी-अभी लाइफ़ में 3G और 4G आ रहा है और उनको ये चीज़ें डाउनलोड करने को मिल रही हैं, जिससे उनको कभी भी गाँव में चाहे सब लोग ने पल्लू पहन के रखा है, लेकिन कभी भी लड़की नंगी देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे फटाफट। तो सेल्फिश लेवल पे हमें थोड़ा बहुत इन्होंने बेनिफिट देने का लॉलीपॉप पकड़ा है, लेकिन उसकी वजह से आप ये देखो, आप शायद उनके कितने बड़े गुलाम बन गए होंगे। और मैं उस डायरेक्शन में उतना ज़्यादा जाना भी नहीं चाहता, मैं इस डायरेक्शन में रहना चाहता हूँ कि क्या इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप ज़्यादा ताकतवर इंसान बन रहे हो अंदर से या एक ज़्यादा कमज़ोर इंसान बन रहे हो? क्योंकि अगर हम पूरे टाइम इनसिक्योर हैं, क्या किसी ने मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अभी तक मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, अरे ये किसी और के साथ घूम रही है। या फिर अरे ये तो ऑनलाइन है, लेकिन मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे, या फिर ब्लू टिक नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, ये वो। आप ये सोचो कि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली नकली हैं। असली चीज़ें नहीं है जिनको आप छू सकते हो। असली इंसान नहीं है जिसको आप मिल के गले मिला सकते हो। ये आपको एक स्क्रीन पे, अगर आप लोगों ने सिम्स का गेम खेला है, जब बचपन में शहरों में तो आता था सिम्स का गेम, जहाँ पे आप एक घर-बार में इंसानों की ज़िंदगियाँ कंट्रोल कर सकते थे, कि अब मैं इसको डेट पे लेके जाता हूँ किसी के साथ, अब मैं इसको खाना खिलवाने ले जाता हूँ, और उसमें बहुत एक फीलिंग ऑफ पावर आती थी, एक मज़ा आता था, क्योंकि तुम्हें भगवान खेलने का मौका दिया जा रहा है। आज के दिन मेरे को ये चीज़ के बारे में सोच के थोड़ी घबराहट होती है कि क्या लोग समझ पाते हैं कि क्या हम इस चीज़ को चला रहे हैं या क्या ये चीज़ हमें चला रही है? क्योंकि जितना ज़्यादा हम गुलाम बने जा रहे हैं, उतना ज़्यादा हम इसके बेसिस पे या तो खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं। अगर हमने कोई पिक्चर डाली, उसको सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स मिल जाए तो हमें अपने बारे में अच्छा लगता है। असली दुनिया में घंटा नहीं उखाड़ा है हमने। एक फ़ोटो डाली है, फ़ोटो की भी आज के दिन मैं तो कहता हूँ अहमियत है ही नहीं, क्योंकि फ़ोटो तो मतलब एक फ़ोन के अंदर ही 40,000 फ़ोटोएँ आ जाती हैं। जबकि एक ज़माना था जहाँ पे फ़ोटोएँ ऐसी चीज़ होती थी जो प्रिंट करी जाती थी, फ़िल्म पे खींची जाती थी, चुन के खींची जाती थी, और जो चीज़ खींचने लायक थी वो खींची जाती थी। अब तो हम लोग मतलब अनछन चीज़ों की फ़ोटो दिन भर खींचते रहते हैं। तो जो आप ये भी सोचो कि टेक्नोलॉजी की वजह से इमोशंस, यादें, मोमेंट्स, स्पेशल मोमेंट्स ज़िंदगी के, सब कितने डीवैल्यू हो गए, क्योंकि पहले उनको एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दी जाती थी, इसलिए हम फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे उनकी, छापते थे, एल्बम में डालते थे। हमारे माँ-बाप का टाइम अगर आप सोचो, आज के ज़माने में लोगों के फ़ोन में इतना कचरा भरा है कि 95% अगर आप अभी जाओगे अपने उसमें, तो वो उस सबको रखने का पॉइंट भी नहीं है। तो क्या सच में ये चीज़ अब हमें चलाने लग गई है, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ ऊपर जाता है, नीचे जाता है, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम ऊपर जाता है, नीचे जाता है, हमारा सेंस ऑफ हम खुद को कौन सी नज़रों से देखते हैं वो भी इधर से डिफाइन होने लग गया है। और वो किस प्रकार से डिफाइन होने लग गया है? इस लेवल पे डिफाइन होने लग गया है कि ये पूरा माया है और वर्चुअल है, सब वर्चुअल है, आपको दिख रहा है ये वर्चुअल है, लेकिन वो इतना रंग-बिरंगे तरीके से और सुंदर पैकेजिंग में आता है, जो शायद आपके आसपास की दुनिया उतनी सुंदर ना लगे, लेकिन यहाँ पे तो इमीडिएटली आपको बेब्स दिख रही हैं, चाहे आपके शहर या गाँव में आपको ना दिख रही हो। तो आपका पूरा दिमाग फिर उस इन्फॉर्मेशन या उस स्टिमुलस के मुताबिक चलने लगता है, जिसकी वजह से आप ये सोचो कि हो सकता है अल्टीमेटली, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे को पता है इस चैनल पे लड़के हैं, शादी के टाइम पे आप चाहोगे अपने ही गाँव या अपने किसी शहर की कोई अच्छी लड़की से आप शादी करो, लेकिन बाकी पूरे टाइम जो ख्याल आपके दिमाग में है वो इन लड़कियों के बारे में चल रहे हैं। मैं इसमें ये नहीं बोल रहा ये सही है या गलत है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें कुछ भी सही या गलत नहीं होता, हम कोई नहीं एडजस्ट करने वाले। लेकिन अगर ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमंस की वजह से नहीं, लेकिन वर्चुअल स्टफ की वजह से, नकली जो माया है, सच्चाई नहीं है, उसकी वजह से अगर अफेक्ट होने लग गया है, तो शायद हमें थोड़ा सा डर लगना चाहिए।
क्योंकि डर ना मौत से बचा सकता है इंसान को, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन से भी बचा सकता है। जो इंसान कभी खुद को मारने के बारे में भी सोचता होगा डिप्रेशन में या बुरे टाइम में, उसको भी उस चीज़ से डर लगता है अल्टीमेटली, इसलिए तो इतना बड़ा स्टेप होता है। लेकिन आप ये सोचो कि चाहे हम उतना सिनिस्टर या उतना डार्क ख्याल ना लें, और हम ऐसे ख्याल लें सच एज हर दिन बहुत ही ग्रेजुअली छोटा छोटा कब्जा ये हमारे ऊपर चीज़ करने लग रही है कि हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमारा एक्टिव ध्यान और हमारा एक्टिव एफर्ट असली कारनामों जो रियल वर्ल्ड में होते हैं को छोड़ के इधर जा रहा है पूरा एनर्जी। और मैं ये कॉमन सोशल मीडिया टॉपिक की तरह ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि मैं आपके पूरे के पूरे मेंटालिटी, साइकी, इमोशनल स्टेट और अल्टीमेटली आपके आत्मा के लेवल ऑफ खुशहालपन की बात कर रहा हूँ। कि अगर सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स नहीं मिले तो बुरा लग जाता है कि शायद मैं उतना अच्छा दिखता नहीं हूँ। क्या मैटर करता है कि बाहर की दुनिया को आप अच्छे दिखो या ना दिखो, कंपेयर टू कि जो लोगों को आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में रखना, वो लोग आपको, चाहे आपकी शक्ल सूरत कुछ भी हो, लेकिन वो आपको चाहते हैं और वो जानते हैं कि आप कितने अच्छे टाइप के इंसान हो। अब मेरे को ये बताओ, कौन सी ऐसी लाइफ में रिलेशनशिप है आज की दुनिया में जो लाइक्स की वजह से चले जा रही है? जितनी भी रिलेशनशिप्स आप सोशल मीडिया पर भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो, और मेरे को बताया था कैरी मिनाटी ने डिब्बा निब्बी करके कोई ट्रेंड शुरू किया था। ये सब लोग एक दूसरे के साथ वही मायाजाल की दुनिया और वर्चुअल दुनिया के अंदर और ज़्यादा फंसे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, एक दूसरे को फायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर मैं अच्छी गाड़ी के साथ फोटो खींचूं तो मेरे को ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, चाहे वो गाड़ी मेरी ना हो। तो चाहे एक लड़की मेरे को प्यार ना करे, लेकिन अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में घुस जाऊँ क्योंकि वो सुंदर है, उसके पास फॉलोअर्स हैं और मैं भी शायद कुछ हूँ, तो हम दोनों मिला के और ज़्यादा कुछ बन सकते हैं। ये लेफ्ट राइट एंड सेंटर हो रहा है, लेकिन किसी की आंखें शायद नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि जो आम जनता है और जो यंग जनता है और जिन लोगों के हाथ में ही सीधा ये मशीनें आई हैं, जिससे पहले उनको सही गलत चीज़ें माँ बाप को सिखाने का मौका भी मिला था या उनको खुद से पहचानने का मौका मिला था, उन लोगों के लिए ये असलियत है। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक मेजॉरिटी जो लोग मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए हो सकता है ये सच में असलियत हो कि इस दुनिया में हमने आगे बढ़ना है, दिखावे वाली, माया वाली, वर्चुअल वाली, लेकिन जितना हम इसमें जल्दी आगे बढ़ सकते हैं ना, उतना जल्दी हम गिरते भी हैं फिर। क्योंकि एक दिन आता है जब बचपना खत्म हो जाता है, एक दिन आता है जब असली सहारा की ज़रूरत होती है, असली रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, असली दोस्तों की ज़रूरत होती है, माँ बाप के साथ का ज़रूरत होता है। लेकिन हो सकता है तब तक हमने इतना ध्यान इन चीज़ों में दिया हो कि हम उन सबसे दूर हो गए हो बहुत ज़्यादा, और असली हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े 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 हैं। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हो तो। टेक्निकली मेरे को इन सारे प्लेटफॉर्म से उतना लगाव नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है कि हर प्लेटफॉर्म बेसिकली अगर फ्री में आपको एक सर्विस दे रहा है तो वो फ्री नहीं है। अल्टीमेटली आपको पता चलने लगता है कि मैं ही उनका प्रोडक्ट हूँ, वो मुझे बेच रहे हैं दिन भर और वो ऊपर से मेरे ऊपर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ देखूं जो मेरे को पसंद आ जाए, वो मेरे को इतना ज़्यादा और वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि मैं वो प्लेटफॉर्म छोड़ ही ना सकूं, वो ऐप बंद ही ना कर सकूं, मैं अपने मोबाइल से दूर ही ना हो सकूं, मैं नोटिफिकेशन को नहीं रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन मेरे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि आता भी वो लाल रंग में है। डेंजर का साइन लाल रंग में होता था, अगर याद हो आप लोगों को। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों की ओर बात नहीं करना चाहता, मैं बस इतना एक अटेंशन लाना चाहता था आप लोगों की तरफ कि आप खुद ही सोचो कि व्हाट्सएप का जो ऑनलाइन फीचर है आप उसको कैसे यूज़ करते हो लोगों को स्टॉक करने के लिए, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। और अगर उसने आपकी इंसानियत इस लेवल पे गिरा दी है कि आप छुप के किसी के ऊपर स्नीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि स्नीकीली उसने आपके ऊपर कितना कब्जा कर लिया होगा। लेकिन शायद आप ये समझ ना सको क्योंकि आप उस जाल के अंदर हो। अगर आप एक हफ्ते के लिए भी ना सोच लो कि आप खुद से
प्रॉमिस करो कि मैं एक हफ्ता ना ये इनमें से कोई भी चीज़ मैं यूज़ नहीं करने वाला। सबसे पहले तो आपको घबराहट होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो एक हफ्ता टाइम कैसे काटना है, क्योंकि असली एक्टिविटीज़, असली ज़िंदगी में जीना तो काफ़ी लोग उसको भूल चुके हैं, क्योंकि अब वो बाकी कारणों से और ज़्यादा दबाए जा रहे हैं, असलियत से हमें दूर ले जाने के लिए, कमरों में बंद कर देना और एक ही चीज़ जो हमारा भगवान बन जाए कि यही सत्य है, ये जो बताएगा वो सब सही है। इसके पीछे असलियत में क्या हो रहा है या इसके पीछे इसको कौन चला रहा है, हम वो सोचते भी नहीं है। तो वो बहुत अलग-अलग टॉपिक्स हैं, बहुत गहरे टॉपिक्स हैं और मैं शायद उनके ऊपर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना आपके दिमाग में लाना चाहता था कि आप खुद एक इन अ वे आप खुद सोचो, आप इन अ वे थोड़े से क्रिमिनल टाइप बन चुके हो इन चीज़ों की वजह से। जब आप दूसरों के ऊपर नज़र रख रहे हो कि क्या ये ऑनलाइन है कि नहीं है। क्या आप चाहोगे कि ऐसे पूरे टाइम आपके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा हो? और सच बताऊँ तो है, अगर आप इस टॉपिक के अंदर खुद और गहरा जाओगे, आप हैरान हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी के बारे में इन चीज़ों को आपके माँ-बाप से ज़्यादा पता है और वो डरावनी चीज़ है। क्योंकि आज हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर बोला करते थे और आज हमें बिना बताए हमारे बारे में सब कुछ इन चीज़ों को पता होता है और वो ट्रैक किया जाता है। टू द पॉइंट वेयर मेरा इन चीज़ों के बारे में बात करना भी टेक्निकली हानिकारक है मेरे लिए, लेकिन चूँकि मैं इस चीज़ के थ्रू काफ़ी टाइम तक गुजर चुका हूँ और साथ में बहुत अलग चीज़ें पढ़ चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे को समझ में आता है कि कैसे ये इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर कब्जा करते हो, प्रे करते हैं कि मेरे को पता है कि मेरा भी अल्टीमेटली ज़िंदगी का जो जीना होगा या सक्सेस होगा या रिलेशनशिप्स होंगे या जो भी होंगे वो रियल लाइफ में होंगे तो ही मैटर करते हैं। और ये जो हानिकारक का डर है वो भी एक वर्चुअल डर है। हमें लगता है अगर हम थोड़े टाइम के लिए ऐप्स वैप्स यूज़ ना करें तो हमें पता नहीं चलेगा हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है। अरे दूर बैठ के पता करने में क्या पॉइंट है? उस एहसास का एक टुकड़ा बनो ना। अगर वो इतना जानने लायक चीज़ है, अगर वो इतनी जानने लायक चीज़ है तो हमें उस चीज़ का रियलिटी में हिस्सा होना चाहिए, कंपेयर टू घर बैठे जस्ट क्योंकि एक फॉर्मूला है कि इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। या फिर इससे ज़िंदगी कन्वीनियंट हो जाएगी। उसकी वजह से हम इसमें लगे रहते हैं। कभी-कभी तो इतने लगे रहते हैं कि घड़ी देखते तो पता नहीं चलता है कि कितने घंटे निकल चुके होते हैं। तो मेरा बस ये कहने का एक ही पॉइंट था कि थोड़ा जग जाओ कि जो चीज़ें आपको लग रहा है आपके लिए बनी है, आपको फ़ायदा दे रही हैं, आपको एडवांटेज दे रही हैं, आप ये मत भूलो कि टेक्नोलॉजी ही वो चीज़ थी जिससे जो गंदे लोग हैं उन्होंने लाइफ में बाकी इंसानों के ऊपर कब्जा पाने की कोशिश करी और उनको दबाने की कोशिश करी और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। और वो फंडा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद ही सोचो कि जितने लोग सिंपली ये तरीके से सोचो कि लड़कियां पटाने के लिए अगर कोई एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, समझना स्टार्ट कर रहा है इस टॉपिक को, तो पहले वो रेड पिल या पीयूए या इन सारे टॉपिक से आते हैं जो बेसिकली मैनिपुलेशन, कंट्रोल और पावर के बारे में है, इन्फ्लुएंस के बारे में है। असली में कैसे अच्छा बनना है वो बाद में इंसान सोचना शुरू करता है कि अरे यार अल्टीमेटली चलो ये सब स्टार्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन अंदर से फंडामेंटली तो मेरे को अच्छा होना ज़रूरी है ना। कब तक मैं ड्रामा कर सकता हूँ या गेम्स खेल सकता हूँ या कब तक मैं टैक्टिक अप्लाई कर सकता हूँ, टिप्स अप्लाई कर सकता हूँ। जबकि अगर आप ये सोचो कि मेरे लिए वो खुद चीज़ कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती थी अगर मैं सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर ज़िंदगी भर बात करता कंपेयर टू ये जो बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने काम किया है। बट ये भी मत भूलो कि हमने काम असली में लोगों के साथ मिल बांट के बैठ के भी किया है। स्क्रीन पे बात करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं इसलिए उनकी आवाज़ को कोई महत्व नहीं रह गया आज के दिन। उन्होंने खुद को इतना बेच दिया है कि इस पूरी दुनिया के अंदर एक ओवरफ्लो हो गया है जिसकी वजह से हम सबको एक ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है
जिसकी वजह से अब वहीं से हमें रियलिटी का लेंस दिखता है, उसी लेंस के थ्रू हम असली ब्रह्मांड को देखते हैं कि हाँ, पूरे ब्रह्मांड का सच यहाँ लिखा हुआ है। बाहर एक बार खुद हम अपने पैरों से अगर निकल के देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि धूप से बड़ा शायद कोई सैनिटाइज़र नहीं हो। और कुदरत या फिर असली इंसानियत, असली रिलेशंस, सोशल कनेक्शन वगैरह से बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन अभी के लिए शायद मैं इतना ही बोलूँगा। काफ़ी कुछ दिया है मैंने सोचने के लिए और होपफुली इससे हम सब अपने आप को ही थोड़ा चेक कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं या क्या ये चीज़ें हमें यूज़ कर रही हैं। इसी चीज़ का ध्यान रखो अभी के लिए। See you.